नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं एक अनोखा वर्कशॉप। सेल्स की बेसिक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप स्टूडेंट्स हैं, गृहिणी हैं, आप आर्किटेक्ट हैं या कोई डॉक्टर हैं या प्रोफेशनल हैं, लेकिन आपको जब अपनी स्किल बेचनी नहीं आएगी, आपको सेल करना नहीं आएगा, तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको सीखना होगा कि किस तरीके से आप अपनी स्किल को ग्रो कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आज की ट्रेनिंग स्पेशली उन बहनों के लिए, उन गृहिणी के लिए जो घर का काम करती हैं, स्टूडेंट्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, उनके लिए जो वर्कशॉप है, आज की जो इंफॉर्मेशन है बहुत काम आने वाली है। मेरी जो बहनें हैं, सेल्स जो घर पे काम करती हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको स्पेशली इस वर्कशॉप में मैंने इन्वाइट किया था। दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बड़े व्यापार, दुनिया के बड़े बड़े कारखाने अगर वहां तक पहुंचे हैं, ऊंचाइयों की पर पहुंचे हैं, एक पोजीशन बनाए हुए हैं, तो उसके पीछे एक ही फैक्टर काम करता है, वो है सेल्स। अगर सेल्स नहीं होगी तो कोई कारखाना वहां तक नहीं पहुंचेगा, ग्रो नहीं करेगा। आपको ग्रो कौन कर सकता है? वो सिर्फ बेचना ही है, सेल्स ही है। आप छोटे दुकानदार हैं, स्टूडेंट्स हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, या अपना कोई प्रोफेशन चलाते हैं, आज की ट्रेनिंग से आप बहुत कुछ सीखेंगे और देखेंगे कि अगर इन बातों को ध्यान रख के आप काम करेंगे तो आप किस तरीके से ग्रो करते हैं। वुमेन्स का, इसमें गृहिणी का इसलिए मैंने ज़्यादा जोर दिया इस वर्कशॉप में आने के लिए, इनविटेशन ज़्यादातर महिलाओं को भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 4 से 5 घंटे वो निकाल सकती हैं, लेकिन 8 से 10 घंटे निकालने के बाद, क्योंकि परिवार भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, नौकरी नहीं कर सकते या कोई व्यापार नहीं कर सकते, लेकिन 4 से 5 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं, जिसको आप वेस्ट करते हैं टीवी देखने में या स्क्रॉल अप करने में, मोबाइल फेसबुक देखने में, प्रोडक्टिव चीज़ों में उनको लगाएं उन 4 घंटों को, देखेंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी और आप ग्रो करेंगे। आपको अपने जो पोटेंशियल है, अपनी एजुकेशन है, उसकी एक वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ट्रेनिंग। वेलकम टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर ए ब्राइट कैरियर, that is sales। सेल्स के फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि इट इज द बिगेस्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा अर्निंग वाला प्रोफेशन है। अगर आप कमीशन बेस्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, आप कमीशन पे काम कर रहे हैं, तो आपके कमाने की कोई लिमिट नहीं होती। आप कितना भी उसमें कमा सकते हैं। शुरू में आपको मुश्किल आएगी, लेकिन कोई लिमिट नहीं होगी। आप किसी भी लेवल तक कंपनी को ले जा सकते हैं, सेल्स ग्रो कर सकते हैं और अपने को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल्स। कोई बताना चाहेगा? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए जो भी आपको लगता है। व्हाट इज सेल्स? ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट। यस इट इज earning by selling any product. Yes it is also, but okay शिवानी, yes okay। what is sales? सेल्स एक्चुअल में क्या है मैं बताता हूं आपको। प्रोडक्ट तो ट्रांसफर होता है, पैसा भी ट्रांसफर होता है, लेकिन ग्रोथ कब मिलती है? ग्रोथ आपको जब मिलती है जब आपका एंथुजियाज्म ट्रांसफर होता है, जब आपको उत्साह आपका ट्रांसफर होता है। प्रोडक्ट भी ट्रांसफर हो जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन ग्रोथ जब होगी जब आपका अंदर उत्साह होगा और वो आपके पास से दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। आपकी स्माइल ट्रांसफर हो रही है, दूसरे के फेस पे आप स्माइल ला रहे हैं, वो असली सेल होती है, जो आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से बहुत ही काम आती है और आपको ग्रो करती है। हर कोई बेचने में लगा है। सर्विसमैन है, वो अपना टाइम बेच रहा है। बिजनेसमैन है, वो अपनी स्किल बेच रहा है। हर कोई बेच रहा है। सर्विसमैन अपना टाइम बेचता है, बिजनेसमैन स्किल बेचता है, प्रोफेशनल जो है अपनी स्किल बेचते हैं। आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो या कोई भी प्रोफेशन हो, वो सब अपनी स्किल बेचते हैं। देखते हैं आगे। क्यों दिखा रहा हूं मैं ये मैप?
कौन है ये, जानते हैं? चाइना। आप कहेंगे कि ये चाइना कहां से बीच में आ गया, सेल्स की ट्रेनिंग थी इससे, लेकिन चाइना को क्यों बीच में ले आए? दुनिया का कोई भी डिसीजन हो, असर मौजूद, पूरी दुनिया कहते कहते थक गई कि असर मौजूद जो है वो आतंकी है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन चाइना ने उसके सपोर्ट में खड़ा रहा। चाइना ने कहा नहीं, और 200 कंट्री जो पूरी तरीके से पंगु हैं, पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंड हैं, जो उनका सामान खरीदती हैं, उनको भी मानना पड़ा, डेवलप कंट्रियों को मानना पड़ा। बड़ी बड़ी विश्व शक्तियां जो हैं, जो वर्ल्ड पावर हैं, वो कंट्री भी चाइना के डिसीजन को नहीं टाल सकी। उसके पीछे एक ही फैक्टर है, वो है मेरे दोस्तों सेल्स। दिखाते हैं आपको, 145 करोड़ की आबादी है चाइना की, 200 कंट्रियां पूरी तरीके से पंगु बनी हुई हैं चाइना के माल खरीदने के लिए। बेचना आता है चाइना को, चाइना को बेचना आता है। टिंगू टिंगू से लोग होते हैं, सब बेच डालते हैं, सब बेचने में लगे हैं, कोई शर्म नहीं है बेचने की, कुछ भी बेचते हैं। अपनी औकात के से जो भी मिल जाता है वो ही बेचने का एक उनका हुनर है, और वो किसी को भी बेच डालते हैं। उससे हुआ क्या, आज चाइना में एक भी गरीब नहीं है। 145 करोड़ की आबादी वाला देश, सबके सब एक गरीबी की रेखा से ऊपर हैं। गरीबी की रेखा का जो डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक का, वो 1.90 यानी कि डॉलर के हिसाब से, अगर कोई उससे नीचे कमा रहा है वो गरीबी की रेखा में आता है। तो 1.9 लगभग 150 रुपए के करीब ये आएगा। अगर उससे नीचे कोई कमा रहा है वो गरीब है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम तो अपने डेफिनेशन ही डाउनग्रेड कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो 20 रुपए में थाली मिल जाती है, हमारे यहाँ अम्मा की रसोई में 5 रुपए में खाना मिल जाता है। इतने बहाने बनाते हैं, लेकिन ग्रो करने के लिए काम नहीं करते, क्योंकि हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है बेचने में। लेकिन चाइना उस बेचने के कारण ही आज विश्व शक्ति बना हुआ है। फाइनेंशियल कंडीशन देख लो अब चाइना की, सबसे पावरफुल है, डिफेंस में सबसे पावरफुल चाइना है। कहीं सानी नहीं है चाइना का कोई इस टाइम वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ऐसी कैसी शर्म, बेचने में क्यों शर्म? दिखाते हैं दोनों कंट्रियों का कंपैरिजन। चाइना 1975 में 80 करोड़ आबादी थी, इंदिरा गांधी जी के समय में, 1975 जब इमरजेंसी लगी थी। 1975 में पॉपुलेशन हमारी थी इंडिया की 50 करोड़, और हमने नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया था, लेकिन क्या गरीबी हटी? सिर्फ इलेक्शन जीतने के काम आता रहा वो नारा, वो कैंपेन। लेकिन चाइना की स्थिति दिखाते हैं अब कहां है। 77 करोड़ उस टाइम चाइना में गरीब थे। 1975 में 77 करोड़ लोग गरीब थे, और हमारे यहां 50 में से 45 करोड़ लोग गरीब थे। आज चाइना सेल बेचने के बल पे 145 करोड़ आबादी है, सबके सब गरीबी की रेखा से ऊपर हैं। उसके लिए उसने अपना जो गरीबी का लेवल था, जो वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन बनाई थी 1.90 डॉलर पर डे का, उसने उसको उठा के ही 2.35 डॉलर पर डे कर दिया। 2.35 डॉलर पर डे अगर कोई कमा रहा है उससे नीचे, तो गरीबी की रेखा के नीचे आएगा। लेकिन चाइना में हर कोई अब इससे ज्यादा ही कमा रहा है। 200 रुपये, 225 रुपये के आसपास पर डे हर कोई कमा रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे कोई नहीं है। लेकिन बड़े दुख का विषय है, हमें शर्म आनी चाहिए। 16 करोड़ लोग अब भी हमारे देश में गरीबी की रेखा के नीचे हैं। हम सिर्फ नारा दे सकते हैं और बेचना नहीं सीख सकते, काम करना नहीं सीख सकते। हमें शर्म आती है, हम बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन बेच नहीं सकते, खाली बैठ सकते हैं। 16 करोड़ लोग, डूब मर जाना चाहिए हम लोगों को। ये शर्म हमें ग्रोथ नहीं देगी। ध्यान रखिएगा, कुछ बेचना होगा, कुछ करना होगा, तभी हम ग्रो करेंगे। हम अपने को ही नहीं अगर बेचते हैं, ग्रो करते हैं, देश भी खड़ा होता है बेचने के आधार पे। बेचने में शर्म करते हैं तभी ग्रो नहीं कर पाते। अगर बेचेंगे नहीं, शर्म मत करो बेचने में, तभी ग्रो कर पाओगे। अब ये लगता है कि हम सीखेंगे कैसे, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम कैसे दूसरे को अपना सामान बेच पाएंगे? कोई भी सीख सकता है। मैं आपको बताता हूं, साइकिलिंग
जब आपने साइकिल सीखी होगी दोस्तों, गिरे भी होंगे, 10 बार उठे भी होंगे और बार बार ट्राई भी की होगी, लेकिन अल्टीमेटली ऑटो क्या हुआ, साइकिल चलानी आ गई ना। स्विमिंग सीखी होगी, गिरे भी होंगे, शरीर में दर्द भी हुआ होगा और कई बार डूबे भी होंगे, लेकिन कोशिश करते रहे तो स्विमिंग भी आ गई ना। मेरी जो बहनें हैं, उन्होंने जब सबसे पहले रोटी बनाई होगी, गोल रोटी भी नहीं बनी होगी, जली भी होगी रोटी, लेकिन ट्राई करते रहे, रोटी बनानी आ गई। स्केटिंग, कई बार आगे मुंह के बल भी गिरे होंगे, कई बार कमर में भी चोट लगी होगी। स्केटिंग कभी मेरे कुछ दोस्तों ने, भाइयों ने की हो तो आपको पता होगा किस तरीके से बैलेंस बनाना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है, एक पैर आड़ा और एक पैर तिरछा, तो सीधा, एक पैर सीधा और एक पैर आड़ा रख के लॉकिंग करके ऐसे चला करते हैं स्केटिंग में। मैंने, क्योंकि मेरे बेटों ने सिखाई थी मुझे, मैं सीख आती है, तो स्केटिंग में भी यही हुआ होगा, बार बार ट्राई की होगी, लेकिन क्या किया होगा, किताब पढ़ के साइकिलिंग आ गई, किताब पढ़ के स्विमिंग आ गई, मैदान पे उतरना ही पड़ा होगा, तभी आप सीख पाए। तो क्यों नहीं सेल्स सीख पाएंगे आप? उसके लिए आपको मैदान पे उतरना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप सीख पाओगे। मेरा मानना है, यदि किसी के प्राणी के अंदर इच्छा है, कोई काम करना चाहता है, तो ऐसा कोई काम नहीं है वो नहीं सीख सकता। सिर्फ हमारे बहाने होते हैं जिस वजह से हम नहीं सीख पाते। कुल, क्योंकि ये सेल्स की ट्रेनिंग है, बड़ा हो जाएगा सेशन, तो मैं आपको बताता हूं कुछ प्रिंसिपल होते हैं सेल्स के, बेसिक प्रिंसिपल हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आप मैदान में जाइए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए और ग्रो कीजिए। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है, किसी को भी माल बेच के मत निकलिए, तिकड़म मत लगाइए कि मेरा माल बिक गया, मेरा माल सेल हो गया, पैसे आ गए और मैं निकल जाऊं, कस्टमर को भूल जाऊं। कस्टमर इज द किंग, रीडर इज द किंग। मैं आज की सेशन में एक जो प्रोडक्ट ले रहा हूं वो एक न्यूज़पेपर ले रहा हूं, क्योंकि न्यूज़पेपर इसलिए बहुत कम मूल्य में और इतना बड़ा प्रोडक्ट होता है जो पूरी सोसाइटी को खड़ा कर सकता है, जो पूरी जनरेशन को बना सकता है। इसलिए मैंने सोचा क्या प्रोडक्ट लिया जाए जिसकी आज की ट्रेनिंग में आपको बेस बना के ट्रेनिंग दे सकूं। तो मैंने न्यूज़पेपर लिया इसलिए। तो न्यूज़पेपर के बल पे सिद्धांतों से समझौता मत करो। नीड क्या है, कस्टमर की नीड जानने की कोशिश करो, नीड एनालिसिस करो, उसकी जरूरत क्या है, क्या जो आपके पास है वो मत बेच के निकलो, जो उसकी जरूरत है वो बेचो। सेल व्हाट इज नीड, व्हाट यू आर नॉट। उसकी नीड जानने के लिए आपको उससे कनेक्ट बनाना होगा, उसको जानना होगा कि क्या क्या प्रोफेशन है, घर में कौन कौन है, बच्चे क्या करते हैं। इस तरीके का एक आगे मैं इस नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो नीड जब तक नहीं उसकी होगी, क्योंकि हर कोई अपनी ज़रूरत का सामान खरीदता है, कोई फालतू चीज़ नहीं खरीदेगा। इसलिए पहला प्रिंसिपल है, तिकड़म मत लगाओ, प्रिंसिपल पे अपने सिद्धांतों के से सेल करो। ठीक है, नीड एनालिसिस करो अपने प्रोडक्ट की, अपने जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जैसे कि आज के में न्यूज़पेपर है, कंप्लीट जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप उसमें फीचर कौन कौन से आते हैं, टेक्नोलॉजी में क्या आता है, बच्चों से रिलेटेड क्या आता है, बड़े लोगों से रिलेटेड क्या आता है, प्रोफेशनल लोगों से रिलेटेड क्या आता है, कारोबार से रिलेटेड क्या आता है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तभी आप दूसरे का विश्वास जीत सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। दूसरा मंत्र है, कंप्लीट नॉलेज आपको अपने प्रोडक्ट की होनी चाहिए। सेल्स इज ए जॉब ऑफ रिजेक्शन सर। दोस्तों, नो सुनने को मिलेगा, यह कोई नई बात नहीं है, लेकिन माइंडसेट होता है। जो मेरे भाई सक्सेस होना चाहेंगे वो उन 100 लोगों के से मिलने जाएंगे तो 5 लोगों की बातें करेंगे जिसने यस कहा, जिसके वो काम आने वाला है, और जो 95 होंगे वो बात करेंगे कि इस वजह से नहीं ले रहे, हम नहीं लेना चाहते। 95 बहाने होंगे, जबकि उन बहानों के आपको तोड़ निकालने होंगे, किस तरीके से इनको इनके काम आ सकता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि रिजेक्शन आएंगे, सेल्स इज ए जॉब ऑफ रिजेक्शन। दोस्तों, कंट्रास्ट इज आल्सो ए लाइफ, कंट्रास्ट का भी मजा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट का मजा होता है। जब बोर्ड ब्लैक होता है, आप व्हाइट से लिखते हैं, तभी अपनी स्टोरी लिख पाते हैं। जब व्हाइट बोर्ड होता है तो आप ब्लैक से लिखते हैं, तभी अपनी सक्सेस स्टोरी लिख पाते हैं। इसलिए कंट्रास्ट को भी मजा लीजिए। और नो 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 सुनने को मिलेगा, नो को डिप्रेस्ड मत होइए, नो को एंजॉय कीजिए। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी।
आप मान के चलिए, आप जब नेक्स्ट टाइम जाएं इस तरीके का इंप्रेशन छोड़ के जाएं कि आप उसको पॉजिटिव कॉल में बदल सके, आपका फ्यूचर एक प्रोस्पेक्ट जिंदा रहे, इस तरीके से जाएं। तो नो इज नो को डिप्रेस मत हुई सुन के, नो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए और आगे बढ़िए। कोई भी लोग, पांचवा प्रिंसिपल क्या है, अगर उसने न्यूज़पेपर खरीदा तो उसके बेनिफिट आपने बताए, लेकिन नहीं खरीदा तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसे एम्पलीफाई करके बताना होता है। क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर काम का है, आपको विश्वास है, तो उसके नुकसान भी होंगे अगर नहीं ले रहे, कहां कहां हम खो रहे हैं, कहां कहां अपनी ग्रोथ को रोक रहे हैं, ये आपको बताना होगा। क्योंकि हर कोई जो प्रोडक्ट खरीदता है वो दो बातों के लिए खरीदता है, इधर गेन प्रॉफिट और अवॉइड लॉस। या तो वो फायदा पाने के लिए खरीदता है या मुझे नुकसान ना हो जाए। जैसे कि एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप वॉशिंग मशीन सेल करते हैं, आप उसको बताइए कि आपकी वॉशिंग मशीन जो है कितना बिजली कंज्यूम करती है, और हम जो 5 स्टार वॉशिंग मशीन लाए हैं जिसमें बहुत कम पावर कंजम्पशन है, उसका 1 साल में जाके क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपकी वॉशिंग मशीन के पैसे निकल आएंगे। इतनी बिजली आपकी वॉशिंग मशीन फूकती है और शोर करती है, और आप उससे फिर भी खुश हैं, उसको कंटिन्यू करे जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट बचाना चाहते हैं। आप फाइनेंस पे लीजिए लेकिन चेंज कीजिए, देखिए आपकी लाइफ आसान होगी। आपका लॉस जो है, जो इतना बड़ा लॉस हो रहा है, वो बचेगा। तो लॉस बचाने के लिए या प्रॉफिट गेन करने के लिए, दो ही कारणों से हर कोई प्रोडक्ट खरीदता है। बड़े बड़े दुनिया के बिलियनरी जो हैं, जो टॉप पे बैठे हुए हैं, इलोन मास्क हो, जेफ बेजोस हो, गौतम अदानी हो, बार्नेट आर्नोट हो, बिल गेट्स हो, वॉरेन बफेट हो, और भी बहुत सारे, आप लिस्ट उठा के देखिए। अगर वहां तक पहुंचे हैं तो वो सेल्स के बल पर ही पहुंचे हैं। दोस्तों, अगर दुनिया में सेल्स नहीं होगी तो कोई कारखाना नहीं चल पाएगा। क्योंकि किसी भी कंपनी के, किसी भी फैक्ट्री के सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं वो लॉस के होते हैं, क्योंकि सब खर्चा करते हैं। लेकिन एक ही डिपार्टमेंट है, वो एक ही डिपार्टमेंट है जो आपको कमा के देता है, जो सबके खर्चों को बियर करता है। आप किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल उठा लीजिए, उसके डिपार्टमेंट देख लीजिए, परचेज डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, आईटी डिपार्टमेंट हो, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, एडमिन डिपार्टमेंट हो, ब्रांड डिपार्टमेंट हो, ब्रांड भी खर्चा कराता है, ब्रांड सेटअप करने के लिए ब्रांडिंग का एक खर्चा होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, सब खर्चे के डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन जब चढ़ती है सेल्स तो ये सब फायदे में आते हैं और कंपनी को प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों, देखा आपने कितना इंपॉर्टेंट फील्ड है। मेरे जो भाई हैं, मेरी जो बहनें हैं, जो इस फील्ड में, जो अपनी स्किल को बेचने के लिए सेल्स की स्किल सीखना चाहते हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, अगर आप वर्कशॉप में आए हैं तो आपकी इच्छा है कहीं ना कहीं अपने को ग्रूम करने की, अपने को आगे ले जाने की, तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये आज का सेशन, ये 4 भागों में मेरा वर्कशॉप होगा। पहले वर्कशॉप में मैंने आपको सिर्फ बेसिक सेल्स और क्यों जरूरी है सेल्स, इसका कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। क्या आप शुरू करते हैं कि कैसे हम जाएंगे। हम नोविस हैं, कुछ नहीं आता है, ब्लैंक हैं। तो सबसे पहले सेल्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है, बात करनी तो आती है, बात करनी कैसे स्टार्ट करेंगे। हेलो सर, हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, पोलाइटली विश कीजिए। कैन आई हैव योर प्रीशियस 2 मिनट, क्या मेरे को आपके 2 मिनट मिल सकते हैं। हर कोई आपको टाइम देगा, आपके बिहेवियर पे सब चीज़ डिपेंड करती है, किस तरीके से आप उसको टेकअप करना चाहते हैं। अगर आप पोलाइटली बोलेंगे तो आपको टाइम मिलेगा। 99 लोग जरूर देंगे, एक हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो, वो जल्दी में हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए सेकंड टाइम में कि आई एम सो एंड सो, आई एम संजीव वर्मा एंड फ्रॉम विच कंपनी का नाम, जिस कंपनी से भी आए हैं आप उसके बारे में बताइए। ठीक है, रपोर्ट बिल्डिंग करने की कोशिश कीजिए, उसका इंटरेस्ट जानने की कोशिश कीजिए, उससे हेल्दी रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या है कि उसके इंटरेस्ट की चीज़ें बात करेंगे, उससे बात कर बोलवाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इस तरीके के करेंगे जिससे वो यस कहेगा, तो एक अच्छा हेल्दी रिलेशन बनेगा। तो वो आपके काम आता है आपकी कॉल को पॉजिटिव कन्वर्ट करने में। उसकी अटेंशन, जो वो बोल रहा है ध्यान से सुनिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं वो बोल रहा है आप इधर उधर देखने लगे, ये डायरी में नोट करने लगे या कुछ और करने लगे, तो ये एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। अपने को अपने कंपटीटर से कंपेयर मत कीजिए। कंपटीटर छोटा है इसलिए हमारा प्रोडक्ट ले, नो।
हम अच्छे हैं, हमारा यूटिलिटी है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट लीजिए। कंपटीटर भी अच्छे हैं लेकिन बेटर हम हैं, तो इसी वजह से ज़्यादातर हम ही लोग मार्केट में हैं। तो कंपेयर मत कीजिए, आपका इमेज एक नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो जब भी क्लोज कीजिए, वेदर यस हो नो भी है तो भी आप क्लोज स्माइल के साथ कीजिए और कहिए सर कोई बात नहीं, इस बार आप सब्सक्राइब नहीं करा रहे हैं न्यूज़पेपर, नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा और घर जाके जरूर सोचिएगा कि इसकी क्या क्या यूटिलिटी है, ये आपके कहाँ कहाँ काम आ सकता है, और नहीं ले रहे हैं तो इसके लॉस क्या है। जब आप इस क्वेश्चन के साथ क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि वो घर जाके या रास्ते में उसके ये सराउंडिंग साउंड होगा, उसके गूंजेगा दिमाग में क्वेश्चन, और घर जाके जरूर सोचेगा। हो सकता है वो कॉल करके, अपना नंबर छोड़ के आइए, कॉल करके वो आपको बुला भी सकता है। तो ये बहुत काम आती है टैक्टिक। जब क्लोज कर भी रहे हैं, नहीं लिया, सर कोई आपका फ्रेंड हो जिसको ज़रूरत हो, हम न्यूज़पेपर डिलीवर करा सकते हैं, या आपका कोई जानने वाला हो, तो एक रेफरेंस लीजिए। उससे क्या होगा, रेफरेंस मिल गया तो आपकी एक कॉल हो गई, नहीं तो नहीं मिला तो नहीं, वैसे भी नहीं मिल रहा था ना, तो रेफरेंस जरूर लीजिए, उससे लगेगा कनेक्ट कितना अच्छा बन रहा है, उसको वैल्यू दे रहे हो आप, ठीक है। ये चीज़ें जो है सेल्स की बहुत काम आती हैं। और ये मैंने आपको बताया, यस हो या नो हो, पॉजिटिव कॉल हो या कॉल नेगेटिव हो, लेकिन क्लोज आपको स्माइल के साथ ही करना है। ऐसा नहीं उसने नो कहा आप चल दिए, कोई बात नहीं सर, अगली बार नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत काम का है, आपके बहुत काम आने वाला है, आपके बच्चों के बहुत काम आने वाला है। तो ये इस तरीके से आप अपना एक वैल्यू बनाते हैं। प्रोडक्ट तो बिकता है या नहीं बिकता है, लेकिन आपकी वैल्यू बनती है। तो सेल्स पिच स्टार्ट ही इस तरीके से करें, और हमेशा ध्यान रखें अगर आप सेल के लिए जा रहे हैं तो तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि सेल्स एक सेल्स का जॉब नहीं है, आप सेल्समैन नहीं हैं, आप एक कंसल्टेंट हैं। सेल्स इज ए जॉब ऑफ कंसल्टेशन आल्सो। कंसल्टेशन यानी कि अपने क्लाइंट जो है उसका फायदा काय में है, आप वो बताने की कोशिश करते हैं। देखिए कि मैं बताता हूं किस तरीके से होता है। कंसल्टेशन जॉब है, जैसे कि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, क्या करता है डॉक्टर, सबसे पहले चीरा मारा, पेट में दर्द है, चीरा मारा और निकाल दिया, हाँ जी सही हो गया, ये करता है? नहीं। क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है, एग्जामिन करता है, क्या खाया था, क्या पिया था, क्या ठंडे पानी से नहाए थे, और कोल्ड तो नहीं हो रहा है, कहाँ गए थे, है ना, इस तरीके का एग्जामिन करता है। उससे पता लगाता है कि आपकी नीड क्या है, क्या बीमारी है, किसका मुझे इलाज करना है। जब वो जान जाता है तो उसके बाद आइडेंटिफाई करता है, डायग्नोस करता है, ठीक है ये हो गया है तो ये वाली दवाई चाहिए, ये हो गया है तो ये चाहिए, ये हो गया है तो ये चाहिए। तो ये इस तरीके से आप भी कि उसकी नीड जान ली। अब सर आपको कारोबार का पेज पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके बच्चों को टेक्नोलॉजी का पेज पढ़ना चाहिए, एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ आते हैं, नए नए ऐप के बारे में पता लगता है, आपके बच्चों का इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, ये ग्रो करेंगे, तो ये बताएंगे। तीसरा, आप सजेशन दीजिए कि सर आप ना न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, ये बुक जरूर पढ़िए, जो भी है उसको सजेशन दीजिए, ये आपके कहाँ कहाँ काम आता है, उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना जैसे डॉक्टर, इसी तरीके से आपको भी सजेस्ट करना है। सर अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान है, पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सेल्स इज अ जॉब ऑफ कंसल्टेशन, यू आर ऑल्सो ए कंसल्टेंट, यू आर ए कंसल्टेंट इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए सेल। क्योंकि नीड क्रिएट करनी होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्रिएट करनी होती है, तभी आप बेच पाओगे, तभी सेल कर पाओगे। क्योंकि सेल्स इज ए 3-वे प्रोसेस मेरे दोस्त, 3-वे प्रोसेस होता है सेल्स, तभी आप सक्सेस हो पाते हो। तो दोस्तों आपने देखा आज की ट्रेनिंग में कि सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। एक देश खड़ा हो सकता है, हम लोगों को सेल्स अपने खून में बसाना ही होगा अगर ग्रो करना है, शर्म त्यागनी होगी। जहां एक देश खड़ा हो सकता है आदमी के साथ साथ, आप लोगों के साथ साथ, तो बेचने के बाद आप भी अपने को ग्रूम कर सकते हैं। इसलिए कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, जो भी औकात है। हम बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन हमारी औकात क्या है, हम कितने से शुरू कर सकते हैं। अगर इतना ही छोटा काम है, प्रधानमंत्री ने एक एग्जाम्पल क्या दे दिया पकौड़े बेचने का, कि पकौड़े बेचना रोजगार नहीं है, पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है। जिसकी जो औकात है, जिसकी जो हैसियत है, उस हिसाब से शुरू कर दीजिए, लेकिन खाली मत बैठिए, क्योंकि मैन पावर नाश होती है और वही मैन पावर से देश खड़ा होता है। देखा चाइना का एग्जाम्पल आज के वर्कशॉप में आपने, जब एक कंट्री खड़ी हो सकती तो आप क्यों नहीं खड़े हो सकते। तो दोस्तों मैं आप सबको इस ट्रेनिंग में
इसीलिए इनवाइट किया क्योंकि इसमें बेसिक यही था कि कम से कम मैं सेल्स के साइड सोचूं। तो अगर मैं स्टूडेंट हूं, कुछ प्रोफेशनल हूं या होम हाउसवाइफ हूं, अगर मेरे अंदर जो स्किल है उसको बेचना नहीं आता होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी स्किल का। आप चाहे कितनी भी बड़ी डिग्रियां लेके घूमते रहें, लेकिन अगर उसे बेचना नहीं आता होगा तो आप ग्रो नहीं कर सकते। अगर ट्रेनिंग अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भेजिए और कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट 3 ट्रेनिंग भी आपको बहुत जल्द ही मैं शेड्यूल बताऊंगा, वो बहुत काम आएंगी। इसके आगे का रास्ता क्या है वो आपको बताया जाएगा उस ट्रेनिंग में। नमस्कार।